सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजीनगर से। चलिए हम सीधे से मतलब कल जहाँ छोड़ा था, आपको कल रिवीजन करा दिया था मैंने, कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे चलते हैं। पहले मात्र उसमें से एक लास्ट जो है उसको मैं करके बताऊँ। आखिरी वाला जो किया था मैंने उसको बताता हूँ। और उसके आगे देखिए, ये सारे के सारे हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं। और देखिए इसमें दूसरे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे खुद का फ़ायदा है, किसी के लिए हम नहीं कर रहे। और हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन के सारे आनंद को हम आनंद का उपभोग कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दवा और हॉस्पिटल से दूर रहे। मजबूरी आ जाए तो वहाँ तो जाना ही है, मगर हम कोशिश पहले से ये करते रहे। और इसका एकमात्र दुनिया में सबसे सस्ता, सरल और आसान उपाय है वो योगा, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन ये करना है। मैं पहले से ही बताता जा रहा हूँ। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि कल जो अंतिम मैंने एक्सरसाइज किया था, आसन किया था, वो इस तरह से है। हाथ सामने करना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम मतलब इसको पकड़ना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। और नीचे इसको हमारा ये टिक जाए इस तरह से, और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद का एक एक्सरसाइज मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जिसको धनुरासन भी कहते हैं। और फिर नामों से अपन को कोई मतलब नहीं, अपना काम हो जाए। धनुरासन जैसे धनुष बाण मतलब तीर जो है धनुष बाण पे लगा करके छोड़ते हैं ना, तो हमारा ये हाथ जो है वो ये पीछे चला जाता है, कान तक चला जाता है। तो धनुरासन है। धनुरासन के फ़ायदे मैं बाद में बताऊंगा। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा आसन है। और हो सकता है कि जिनका मोटापा है या जो प्राथमिक दशा में कर रहे हैं उनको पूरा नहीं हो सके। मैं ही देखता हूँ 30-34 साल से मैं करता आ रहा हूँ कि अभी जैसे 63 रन कर रहा हूँ तो मुझे कोई चीज़ों में परेशानी होती है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। जब टीन एज में थे, जब करना चालू किया था, जब सब कुछ कर लेते थे, मगर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हड्डियाँ जो है सख्त हो जाते हैं, उसमें फ्लैक्सिस मतलब कोमलता समाप्त हो जाती है, जिसलिए कहीं कहीं हमको परेशानी हो सकती है। ये धनुरासन मैं बता रहा हूँ। और फिर हमेशा मैंने सभी को बताया है कि यथाशक्ति जितना बन सके उतना करे। ये भी नहीं कि करो ही नहीं, ऐसा ही नहीं, हमारे से तो बनता नहीं है। जितना जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक करिए। देखिए एक हाथ जो है हम यहाँ पे इस अंगूठे को पकड़ेंगे, एक हाथ को, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है हमको। और दूसरा हाथ ये इस अंगूठे को पकड़ेंगे। अब दोनों अंगूठों को पकड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, एक पैर को उठा करके सांस छोड़ते हुए पेट खाली करना है, मतलब रेचक करना है। और फिर बाद में कुंभक और फिर पूरक ले लेंगे, सांस को छोड़ते हुए। देखिए धीरे धीरे उसको उठाएंगे। फिर इसे दूसरे पैर को सांस छोड़ते हुए उठाएंगे ऊपर। ये धनुरासन है, बहुत बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ बिना बोले, पहले समझाया आपको। अब देखिए धीरे धीरे हम सांस छोड़ेंगे और फिर इस पैर को उठा करके आपने देखा होगा जैसे हम धनुष बाण का तीर खींचते हैं ना, तो ऐसे एक पैर को हमारे कान तक ले जाना है। और इससे इतना बड़ा फ़ायदा है, मैं कहता हूँ
कि किसी तरह का मतलब ये खाली एक अवयव का फायदा नहीं, एक साथ साथ में यहाँ उंगलियों में, यहाँ जोड़ में, इस जोड़ में, कमर में, और एक साइड से करते हैं तो इधर की सारी पसलियाँ है, रीढ़ की हड्डी में और गर्दन में, सब जगह मतलब स्ट्रेस मिलता है और सारी मांसपेशियाँ फ्री हो जाती है, सब जगह मतलब हमको रिलैक्स होता है। तो ये इतना फ़ायदेमंद है, कठिन है ज़रूर, मगर आपको शुरू में जैसे मैंने किया तो सबको करना है ऐसे नहीं। आप यहाँ तक ही उठा सकते हो तो यहाँ तक ही उठाइए, पहले दिन दूसरे दिन यहाँ तक उठाते। ये ज़रूरी नहीं कि पहले दिन आप यहाँ टेकने की कोशिश करें, और आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो परेशानी भी हो जाएगी, दर्द भी हो जाएगा, कहीं नस खिंच जाएगी, मसल पेन हो सकता है। तो मैंने एक शब्द आपको बताया हर एक के लिए कि यथाशक्ति, मतलब शक्ति से ज़्यादा करना नहीं और शक्ति को छुपाना नहीं। इस सूत्र को ध्यान में रख कर के करते रहिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होएगी। तो ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो आसन मैं बता रहा हूँ अपने सारे जोड़ों को और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसनों का दौर चल रहा है। आप इससे चूके नहीं, बराबर निरंतर देखते रहिए और जितना बन सके उतना निरंतर करते रहिए, क्योंकि हमारी ये जो है स्वस्थ रहने की सरल साधना चल रही है और इसके तहत मैं आपको बराबर हर रोज़ योगा का मतलब एक वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूँ। बराबर जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।